वंदिता घर की बड़ी बेटी थी। उसकी शादी हो गई, कुछ ही महीने में प्रेग्नेंट भी हो गई। गोद भराई की रस्में सेलिब्रेट हो रहा था। पड़ोसी रिश्तेदार आशीर्वाद दे रहे थे। तुम पुत्रवती भव, एक ही डायलॉग सब रट रहे थे, तुम पुत्रवती भव। वंदिता की माँ कहकर चली गई, तुम्हारा बेटा होगा वंदिता। वंदिता चुप रही, बट सब उल्टा हो गया। वंदिता की एक बेटी हुई। कुछ ही महीने में वंदिता फिर प्रेग्नेंट हुई। फिर गोद भराई की रस्में, आशीर्वाद, बधाई पड़ोसी रिश्तेदार देकर चले गए। वंदिता को सब कहते थे, इस बार तुम व्रत रखो, मन्नत मांगो, इस बार एक बेटा हो जाए। वंदिता की माँ रोज कहती थी वंदिता को, वंदिता इस बार तुम्हारा बेटा होगा। पर वंदिता की जब दूसरी बेटी हुई, वंदिता को कोई बधाई देने, मिलने या आशीर्वाद देने कोई नहीं आया। बच्ची को कोई पूछने तक भी नहीं आया। वंदिता को अपनी माँ देखने तक भी नहीं आई। वंदिता कैसे करके, ये बात वंदिता को बहुत बुरा लगा। एक दिन वंदिता ससुराल से चली गई। बेटा पैदा नहीं हुआ ना। वंदिता पढ़ी लिखी नहीं थी, बट तुम लोग तो पढ़े लिखे हो। वंदिता की माँ से मुझे पूछना है, तुम कैसी माँ हो? तुम खुद एक माँ होकर एक माँ का अपमान कर रही हो, और तुम कैसा पिता हो, और तुम कैसा हस्बैंड हो। नारियों से अगर तुम्हें इतना नफरत है, इतना घृणा है, तुम नारियों से दूर क्यों नहीं हो जाते? तुम्हारे आसपास कोई नारी दिखाई देनी नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगी तुम्हारे आसपास कोई नारी दिखाई देनी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें तुम्हारा गार्डियन का नाम कोई पूछे, तुम 2 जेंट्स का नाम बता देना, ठीक है? लोग समझ लेंगे तुम्हारे माता भी कोई जेंट्स था, तुम्हारे पिता भी कोई जेंट्स था, पुरुष था। तुम्हारी ज़िंदगी में नारियों का कोई जगह नहीं। अब तो खुश हो ना, पैदा भी तुम किसी पुरुष से हुई हो, दूध भी किसी पुरुष से पिया हो, ये बात भी बता देना। शर्माना मत। शादी भी तुम किसी पुरुष से कर लेना, बच्चा भी किसी पुरुष से कर लेना। तुम्हारी ज़िंदगी में नारियों का कोई स्थान होनी नहीं चाहिए। ये नारियों का क्या महत्व है, हटाओ इन्हें। पहले स्वतंत्रता से रानी लक्ष्मीबाई को हटाओ, विज्ञान से मैरी क्यूरी को हटाओ, साहित्य से महादेवी वर्मा, खेल से पीवी सिंधु, पीटी उषा को हटाओ, राजनीति से इंदिरा गांधी को हटाओ। स्त्री होनी ही नहीं चाहिए। स्त्री के साथ कैसा संबंध, दूर जाने दो इन्हें। स्त्रीलिंग जैसा शब्द रखना ही क्यों? हटाओ इसे साहित्य से। ये बात बोलने के लिए मुझे लज्जा आ रही है। तुम लोग आज से समलिंग बनो। होमोसेक्सुअलिटी पता है, उसका ट्रेनिंग लो, और 2-4 लड़के आपस में मिलके एक बेटा पैदा करो। होमोसेक्सुअलिटी क्या है पता है? उसका ट्रेनिंग लो, और 2-4 लड़के आपस में मिलके 2-4 तो लड़का पैदा करो। अगर तुम्हें बेटी नहीं चाहिए, बेटी गंदी चीज़ है, तुम दुर्गा मैया का मंदिर क्यों जा रही हो? दुर्गा मैया क्यों चाहिए? कृष्ण से राधा को अलग कर दो, शिव से पार्वती को अलग कर दो। इनका क्या ज़रूरत? 4 भाई को पूछते रहो, सीता मैया को अलग कर दो। पांडवों से द्रौपदी को भी हटाओ, पांडवों से द्रौपदी को भी अलग कर दो। द्रौपदी जी का कोई ज़रूरत नहीं। तुम लोगों के लिए प्रकृति का भी कोई काम नहीं। हटाओ प्रकृति को। ये नदी, झरना, पेड़ पौधे, प्रकृति तुम्हें नहीं चाहिए। और सुन लो, बहन के भी तुम लोगों का ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं। आपस में राखी बांध लो, भाई भाई। फिलहाल सारे पुरुष जैसे होते नहीं हैं। जो लोग नारियों को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, अपमान करते हैं, बस उन लोगों के लिए ये वीडियो। पुरुषोत्तम थे श्री राम, पुरुषोत्तम थे श्री कृष्ण। नारियों का सम्मान के लिए वो लोग कितना कुछ नहीं किया, वो सदा नमस्य ही रहेंगे।